This is a normal sighting at this railway crossing in Raxaul. I spoke to this ambulance driver. He said that at times they have to wait for 40-50 minutes and there have been deaths because of this. हम लोग पेशेंट भी लेकर जाते हैं सीरियस, कभी तो नॉर्मल कभी सीरियस लेकर भी जाते हैं तो ढाला बंद रहता है तो लमसम फटक गिरा था, नहीं तो हम लोग पहुंच जाते समय पर वहाँ पर। संजोग हो सकता है बच जाते तो हमारे तकदीर बच जाता। जहाँ पे एक एक मिनट कीमती होता है उस जगह पे हम लोग का आधा घंटा या 1 घंटा रुकना पड़ता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर बनता है। It has also meant serious COVID patients stuck in ambulances and dying. Raxaul has one of the largest India-Nepal trade posts, and 60% of the total business between two countries goes through this railway line. But like most railway crossings across India, this one comes with its share of disadvantages. हम गए उधर से पेशेंट लाने और रेलवे ढाला मतलब माल ढाबा अप डाउन कर रहे थे, इधर से लेकर उधर कर रहे थे। हम सायरन पे सायरन खींच रहे थे और 2-3 बेर अप डाउन किए, जाके वहीं पे बोले तो वो बोल रहा था कि स्टेशन मास्टर से पूछेंगे तो चाबी देंगे तो हम रेलवे ढाला खोलेंगे। तो वो बात किए तो चाबी दिए, तो फिर उधर से हम घुमा कर लाए गाड़ी, डंकन में लेकर आए हॉस्पिटल में। जाजत आदमी वो आज एक्सपायर, औरत ही एक्सपायर कर गई। I am on my way to meet the family of Shahana Begum, who died yesterday, which is June 1st, on her way to the hospital. It took me almost 25 minutes to reach the village from the highway because of the bad condition of the roads. 8 बजे करीब में लमसम या 5 मिनट कम हो या समय हो, 8 बज रहा हो, इसी समय में हम लोग का ये चक्कर हुआ। एम्बुलेंस बनाए, 10-15 मिनट लगे एम्बुलेंस को आने में। उसके बाद हम लोग लाद उद कर लेकर भागे। वहाँ फटक गिरा हुआ था। अच्छा। 10 मिनट या 12 मिनट समय वहाँ पर लग गया। उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर एडमिट किए, इमरजेंसी में भर्ती किए। लमसम 1 घंटा वो रखा, मशीन लगाकर पूरा चेक किया। कहा भाई 1 घंटा के बाद वो हमको कहा भाई आपका मरीज देही में नहीं है, सांस इसका निकल गया, आप घर लेकर जाइए। उन्होंने लिखा है ब्रॉड डेड, यानी कि वो रास्ते में उनका मौत हो चुकी। जी, फिर भी उन्होंने अपना कोशिश किया। आखिरी सांस हमको लगता है डंकन के आसपास, गेट के आसपास में ही हुआ है। अब मुझे बताइए कि अगर आप लोगों का रास्ता अच्छा होता या फिर अगर आपको वो वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता तो आपको क्या लगता है? संजोग कहीं बच जाते, संजोग हो सकता है बच जाते तो हमारे तकदीर बच जाता, हमारे बच्चे का भविष्य बन जाता। हमारे बच्चे का भविष्य भी खत्म हो गया, क्या करें, सब खत्म हो गया। Cases like Shahana are normal for ambulance drivers and locals here. यहाँ पे आगे हम लोग के 500 या 600 मीटर आगे एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जहाँ पे ढाला वगैरह है। और वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा तक रुकना पड़ जाता है। और कितना वो रिक्वेस्ट किया जाता है तो खुलने का कोई संभावना नहीं रहता है। पेशेंट वाले से हम लोग गाली सुनते हैं, और कभी कभी टाइम रहता है ट्रेन में या फिर विलम्ब रहती है तो खोल भी देता है लोग। और यहीं पे हम लोग को उस ढाला के उस बगल छोटा छोटा अस्पताल वगैरह है, वहाँ से भी हम लोग का कॉल आता है कि पेशेंट लाने के लिए। तो वहाँ से लाने में हम लोग को लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा। यहाँ से लाने में बड़ा हॉस्पिटल इस बगल पड़ता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे लाने में लगभग 1.5 या 2 घंटा लग जाता है। ज़्यादातर डर रहता है ऑक्सीजन वाला पेशेंट अगर मिलता है, जैसे मोतिहारी या पटना सीरियस केस रेफ़र होता है, वो सब केस हम लोग लेकर जाते हैं। और वहाँ पे मतलब जहाँ पे 1-1 मिनट कीमती होता है, उस जगह पे हम लोग का आधा घंटा या 1 घंटा रुकना पड़ता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर बनता है। क्योंकि अगर 5 पॉइंट ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा पटना जाने में, अगर पटना से 5 या 10 किलोमीटर पहले अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो फिर पेशेंट डेथ कर जाएगा। We manage a large variety of cases, and especially at this time we are also a dedicated COVID healthcare center, and in the last wave of COVID we have managed over 264 patients, and almost 215 of them have recovered, and unfortunately around 40 of them passed away.
and we are probably seeing the decline in the COVID wave as I speak. So, talk to us about this railway crossing and what are the effects because of this? Yeah. See, our hospital was built by a Scottish missionary who wanted to help both Nepal and India. So he chose the very end of India. So, Nepal is a stone's throw away from us. So when he built the hospital, he planned it on this side of the railway line. And unfortunately, our hospital has 2 access points, both of which are blocked by railway lines. And we have a lot of railway traffic, both passenger as well as goods trains which ply this area. And Raxaul is a huge trade post between India and Nepal. So a large number of goods trains pass through these railway tracks. So the railway crossing is usually closed for hours together. And very often we find ourselves stuck at this railway crossing just waiting for that one train to pass. And sadly, a lot of patients end up getting stuck in these railway crossings. And sometimes patients who need immediate intubation or who need anti-snake venom, they face the brunt of this issue, and they end up succumbing. Many of them end up dying at the railway crossing. I can't give you a exact figure, but I would say at least 3 or 4 patients per month would be coming in like this. It's just a rough anecdotal number. But definitely there are patients, we have heard from a lot of patients who died of snake bites that they got stuck at the railway crossing. Of course, there are this has been addressed with the railway. The time at which the railway crossing has been shut has come down, but definitely it is an issue to access our hospital in this place. But what makes Raxaul worse than the other railway crossings? To understand this, we have to go back to colonial India to see when both hospital and railway line were constructed. Raxaul Amlekganj railway line was made operational in 1927. To put it simply, it's situated on Delhi, Lucknow, Gorakhpur, Birganj, Nepal line. It was the first train to have entered Nepal, and most of it revolved around transportation of goods, especially timber from Nepal to British India. The Duncan Hospital Raxaul was established in 1930 by a Scottish missionary to cater to this extremely backward region, with the aim to aid both India and Nepal. In fact, 40% of the total patient inflow in this hospital is from Nepal. This is the main entry point towards the hospital, which goes through the only railway line towards Birganj, Nepal, and also the railway yard of Raxaul Junction, where shunting, a process of switching lanes for repair work, washing and parking takes place, which makes it busier than the regular railway crossings. As per a senior official in the railways who did not wish to be identified, more than 600 trains pass through this per month, with a duration that varies from 5 to 40 minutes at each cross. Now look at the alternate route to the hospital. It's almost 7 kilometers long and has 2 railway crossings. Essentially, this hospital has a misfortune of being a victim of geographically disadvantaged location, which doesn't seem to be a problem that can be solved easily. This is Sajid Ali reporting for The Print from Raxaul.